अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको एक बार फिर ब्रांड न्यू ज़लिश मेरी व्लॉग में खुशामदीद। जी तो आज के व्लॉग में मैं आपको खूबसूरत सी जगह घुमाने लेकर जा रही हूँ और इस खूबसूरत जगह को घूमने के लिए आपने मेरे व्लॉग में मेरे साथ एंड तक जुड़े रहना है। जैसा कि आपको पता है गर्मियों की छुट्टियाँ हैं और बच्चे घर में काफ़ी बोर हो चुके हैं और आए दिन कोई ना कोई ज़िद रहती है उनकी कि यहाँ जाएँ वहाँ जाएँ घूमने के लिए। तो हमने आज फाइनली सोचा कि फैमिली के साथ क्यों ना गेट टुगेदर किया जाए। बस इसी सिलसिले में हम घर से निकल चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं ये मैं आपको वहाँ पहुँच कर बताऊँगी। जी तो जनाब, अल्लाह का नाम लेकर हमारे सफ़र का आगाज़ प्रॉपर हो चुका है। जहाँ बात मौसम की जाए तो मौसम तो आलीशान है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का मौसम था और ठंडी ठंडी हवाओं के साथ साथ थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी भी थी। जैसे कि आपको पता है कि मानसून का मौसम चल रहा है। सॉन्ग के साथ साथ हम रास्ते में आने वाले हर एक खूबसूरत नज़ारे से लुत्फ़ अंदोज़ होते रहे। मेरी बेटी भी मेरी तरह आउटिंग करने में बहुत खुश रहती है, रास्ते में बिल्कुल भी तंग नहीं करती। और जो ही हम आगे बढ़ते रहे मौसम और व्यू हसीन से हसीन तर होते गए। ये काले काले बादल, ठंडी ठंडी हवाएं हमारे सफ़र को और भी खुशगवार बनाती रहीं। आप मेरे बालों का हाल तो देख ही सकते हैं, हवाओं ने मेरे बालों का क्या हाल कर दिया। लेकिन खैर कोई बात नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये तो आपने सुना ही होगा। तो हम भी इस खूबसूरत से नज़ारों के लिए इतनी सी कुर्बानी दे ही सकते हैं। खैर थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो आपको भी हो गया होगा कि हम इस टाइम कहाँ हैं, पर आपको ये नहीं पता कि हम इस टाइम जा कहाँ रहे हैं। वो मैं आपको वहाँ पहुँच कर बताऊँगी और उसके लिए शर्त यह है कि आपको मेरा व्लॉग एंड तक पूरा देखना होगा। मेरी बिटिया रानी तो यहाँ सो चुकी है और हम हर जगह भुट्टो की तलाश में हैं कि कहीं से कोई भुट्टे वाला नज़र आ जाए। तो फाइनली हमें एक भुट्टे वाला नज़र आ ही गया। तो हमने जल्दी से गाड़ी को साइड पे पार्क किया और अल्लाह का नाम लेकर भुट्टे वाले के पास जा पहुँचे। कितना दे रहे हैं? 70। कितने के? कच्चे हैं कि नहीं? कितने के? मैंने भुट्टो को पहले चेक किया कि ताज़े भी हैं कि नहीं, आई मीन कि नरम भी हैं कि नहीं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सख्त जो होते हैं वो भुट्टे बेचे जाते हैं जो कि बाद में पेट में दर्द का बायस बनता है। तो सबसे पहले मैंने ये चेक किया कि नरम है कि नहीं, लेकिन भुट्टे नरम होने के साथ साथ काफ़ी लजीज भी थे और मुझसे मज़ीद वेट भी नहीं हो रहा था। और यहाँ मेरी बेटी नींद से जाग चुकी है और मूड भी थोड़ा ऑफ है। अमूमन ऐसा होता है कि बच्चे जब नींद से जागते हैं तो उनका मूड थोड़ा ऑफ रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपनी जगह पे वापस आ जाते हैं। लेकिन आप मेरी बेटी के मूड को थोड़ा इग्नोर मारें, मेरे पीछे थोड़ा व्यू तो चेक करें। माशाल्लाह माशाल्लाह क्या व्यू था जहाँ आप खड़े थे, जहाँ मैं खड़ी हूँ। आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त व्यू। ये दरमियान में आपको छोटा सा गाँव नज़र आ रहा होगा और साथ ही साथ हमें यहाँ पे एक जीना भी नज़र आया। जीना मीन्स कि यहाँ पे ये कुदरती पानी होता है जो इन पहाड़ों के दरमियान से कहीं आता है, लेकिन ये शफ़ा इस पानी में होता है और किसी भी बीमारी के लिए बहुत अच्छा रहता है। और साथ साथ हमारे भुट्टे पकड़े इसकी खुशबू और भी मुझे है ना बस बर्दाश्त ख़त्म करिए, कब ये बनेंगे और हम खाएँगे। और यहाँ पे मेरी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुँह पे वापस आ चुकी है, दोबारा फ्रेश हो चुकी है और ये भी मेरे साथ साथ भुट्टो का इंतज़ार करी क्योंकि इसके भी बहुत फेवरेट है, इसको भी बहुत पसंद है भुट्टे। तो फाइनली भुट्टे रेडी हो चुके हैं, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी है। अब हम इन भुट्टों को मज़े लेकर खाएंगे और साथ साथ एक खूबसूरत से व्यू को भी इंजॉय करेंगे। माँ तो माँ बेटी की इतनी फेवरेट है कि वो तो माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी मज़े लेकर खा रही थी और मुझसे तो ना पूछे। वो गरम गरम और नरम नरम से भुट्टे खाकर मज़ा ही आ गया। जी तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह भुट्टे खाने के बाद अल्लाह का नाम लेकर हम अपने सफ़र की जानिब दोबारा से चल पड़े हैं। इन दिनों में इन जगहों पे टूरिस्ट का काफ़ी रश रहता है क्योंकि आपको पता है कि गर्मी का मौसम है और गर्मी की वजह से लोग इन जगहों पे आना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये जगह जो है गर्मी के लिहाज से काफ़ी नॉर्मल है। मतलब यहाँ पे अगर दिन में भी आप घूमें फिरें तो गर्मी नहीं फ़ील होती, मतलब मौसम नॉर्मल ही रहता है यहाँ का। आखिरकार हम अपनी मंजिल को अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से पहुँच चुके हैं और अब यहाँ आपको मैं बताऊँगी कि हम कहाँ आए हैं और मैं आपको कौन सी जगह की सैर करवाने वाली थी। तो ये है पाकिस्तान के बहुत से खूबसूरत तरीन इलाकों में से एक बालाकोट, बहुत से लोग जानते भी होंगे। ये देखिए गाइस, थोड़ी देर बाद हम इस पुल पे आपको नज़र आएंगे। ये जो पुल नज़र आ रहा है ना,
इससे गुजर के जाएंगे उस तरफ। यहाँ से गुजरते हुए, इन सीढ़ियों से गुजरते हुए हम नीचे इस पुल पे पहुँच जाएंगे। ये देखिए, यहाँ से हम जा रहे हैं पुल की तरफ। भागो 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 भागो। फाइनली गाइस हम पुल पे पहुँच चुके हैं। ये है वो पुल जो मैं आपको वहाँ से दिखा रही थी, वहाँ से, ठीक है। और ये देखें, ये पुल के दोनों तरफ आप देख सकते हैं, ये वाला साइड है और ये वाला साइड। चलो पुल को क्रॉस करते हुए दूसरी तरफ जाते हैं। ये जी दूसरी तरफ हम आ चुके हैं। व्यू तो बहुत ज़बरदस्त है और पानी बहुत गहरा है भाई, पानी का बहाव भी बहुत तेज़ है, आप देख सकते हैं। मैं आपको नज़दीक जाकर देखा, वो देखो, वो देखो, देखो कितना ज़्यादा पानी, वो देखो, ये देखो पानी का बहाव ज़रा चेक करें। हम अब बैठने की कोई जगह ढूंढेंगे जहाँ पे हम बैठ कर थोड़ा बहुत खाने के लिए कुछ ऑर्डर करेंगे और साथ में एंजॉय करेंगे इस खूबसूरत से व्यू के साथ साथ और खूबसूरत से दरिया के साथ। ये हमारी बैठने की जगह हमें मिल चुकी है और हम यहाँ पे बैठ चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह, दरिया का शोर तो आपको सुनाई दे रहा होगा। पता नहीं मेरी आवाज़ आपको आ रही है कि नहीं, लेकिन दरिया का अपना ही इतना शोर है कि मेरी आवाज़ शायद आपको कम कम आ रही हो। ये तो जनाब मैं तो आके यहाँ पे बैठ गई हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त बेड है इसके नीचे ही। यहाँ की मुकीमों ने जो है ना ये चटाई से बिछाई हुई, तो मैं यहीं पर आकर बैठ गई। और मेरे सामने बिल्कुल आप देखें तो चेयर लिफ्ट आपको नज़र आएगी। ये एक्चुअली यहाँ की मुकीमों के लिए बनाया गया है, जो बासानी इधर से उधर और उधर से इधर आ जा सकें। ये चेयर लिफ्ट जाती है बिल्कुल, आप देखें अपोजिट साइड, वहाँ जाके ये रुक जाती है, ठीक है। ये बीच में दरिया है जो बहुत ज़्यादा गहरा भी है और इसका बहाव भी बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आती है जो है ना उस तरफ जाती है, चेयर लिफ्ट जो है ना वहाँ से जाती है, स्टार्ट होती है और उधर जाके रुक जाती है। वो वाइट सा नज़र आ रहा है आपको, वहाँ पे जाके रुक जाती है। और मैं यहाँ पे बैठकर इस बहते हुए दरिया का शोर जो है वो एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहते हुए दरिया का शोर बहुत ज़्यादा पसंद है। इसकी शोर में एक अपना एक सुकून है। किसी किसी को मेरी बात समझ आ रही होगी और किसी किसी को नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही सोचेंगे ये क्या बेवकूफ़ है, क्या पागलों वाली बातें करी। लेकिन दरिया के शोर में वाकई में एक अपना एक सुकून है। अगर आप खामोश होकर इसका शोर सुनेंगे ना तो बहुत सुकून मिलता है, मुझे तो बहुत रिलैक्सिंग लगती है। आप देखें माशाअल्लाह, इतना कोई ख़ूबसूरत नज़ारा और इतना कोई ख़ूबसूरत मौसम, साथ में बहता हुआ दरिया और उसका शोर, मैं आपको अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकती कि कितना ही खूबसूरत नज़ारा था। बड़े तो बड़े, बच्चे भी काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि बच्चे भी काफ़ी खुश थे यहाँ पे आके। एकदम बच्चे भी जो है वो भी फ्रेश हो गए एकदम। साथ ही हमने यहाँ पे आते ही चाय पकौड़ों का ऑर्डर दे दिया था और हमारे पकौड़े चाय रेडी होकर आ चुके हैं। और यहाँ पे आके यहाँ के मौसम को देखा जाए, यहाँ के नज़ारों को देखा जाए तो यहाँ की आबो हवा है कुछ ऐसी है कि इंसान को बहुत भूख लगती है। तो इस टाइम जितने भी पकोड़े आते हैं हमने सब खा जाने थे, मतलब इस लेवल की भूख लगी हुई थी सबको। फाइनली गाइस बहुत अच्छा सा टाइम स्पेंड करके हम यहाँ से अब वापस अपने घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। शाम हो गई है, ऑलमोस्ट अंधेरा छाने वाला है। इससे पहले कि बिल्कुल रात हो जाए तो हम अपने घर की तरफ अभी रवाना होने वाले हैं।
बाय दरिया। फाइनली बहुत सारा मेंटली रिलैक्समेंट और एंजॉय करने के बाद अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। ये हम ऊपर की तरफ आ गए हैं वापस, वहाँ बैठे हुए थे हम। और वो है हमारी गाड़ी। तो जनाब अब हम अपनी अपनी नशस्तों पे बैठ जाएंगे, आई मीन गाड़ी में अपनी अपनी सीटों पे दोबारा से राजवान हो जाएंगे, राजवान ही बोलते हैं ना, एनी हाउ, और दोबारा से अपनी मंजिल का आगाज़ करेंगे। थोड़ा सा आगे चलने के बाद बच्चों को भूख लग गई थी, तो हमने सोचा क्यों ना किसी शॉप के आगे गाड़ी को रोक दिया जाए और बच्चों के लिए चिप्स वगैरह जो है वो उठा लिया जाए। सफ़र के दौरान आलमोस्ट रात हो चुकी है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर तरफ अंधेरा छा गया है और हम अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हैं। और इसी दौरान हमारी नज़र जो है रास्ते में एक सोडे वाले भैया पे पड़ गई। बस तो फिर होना क्या था, सब ने अपने अपने गिलास को ऑर्डर दिया और भाईजान से बोला कि भाई जल्दी से हमें एक ठंडा ठार जो है ना सोडे का गिलास रेडी करके दे दिया जाए। और ये भाईजान लगा हुआ है कि ऊपर के छोटे छोटे क्यूब्स बना कर गिलास में डाल रहे हैं और साथ में लेमन जो है वो निचोड़ रहे हैं हर एक गिलास में। सोडा जो है उसमें मेन किरदार लेमन का होता है और साथ में ब्लैक साल्ट जो होता है उसका होता है, ठीक है। मेन चीज़ ये दो चीज़ें जो है ना वो रोल अदा कर रही होती हैं और इसी से बनता है सोडा, ठीक है। तो सोडा एक्चुअली पिया भी इसी वजह से जाता है कि इंसान कुछ भी ऐसा कोई हैवी खाना वगैरह खा ले तो उसके बाद सोडा पिए तो उसका हाजमा जो है वो अच्छा रहता है, ठीक है ना। खैर अब हम जो है ना इंतज़ार में कि हमारा सोडे का गिलास कब रेडी होगा, और आप देख सकते हैं कि हमारे भाईजान ने सोडे का जो गिलास है वो रेडी कर लिया है, आलमोस्ट रेडी ही है। अब इसमें वो डालेगा काला नमक, ठीक है। ये देखें, ये अब काले नमक का बीच में वो ऐड करेगा और ये देखें, वाह मज़ा ही आ गया। और अब इसको कवर करेंगे, ये पहले मिक्स करेंगे फिर उसके बाद इसको कवर कर लेंगे और फिर इंशाल्लाह हम इसको नोश फरमाएंगे। मैं तो बहुत कब से खड़ी हुई वेट कर रही हूँ, ये कब मेरे हाथ में गिलास आएगा। खैर नहीं हो, अब इसको कवर करने का टाइम आ चुका है। ये देखें, इसको कवर कर लिया गया है, काफ़ी अच्छे तरीके से कवर किया है उन्होंने। और इसमें लगेंगे स्ट्रॉ, ये देखें येलो येलो टाइप के स्ट्रॉ लग गए हैं, वाह। तो फाइनली हमारा सोडे का गिलास बिल्कुल रेडी है। और ये भाई तुम लोग कैसे वैसे दो, मैं अपना गिलास उठा लूँ पहले। ये देखें, एक खूबसूरत से व्यू के साथ मेरे सोडे का गिलास रेडी है, वाह मज़ा आ गया। इस टाइम हम काफ़ी ऊंचाई पे खड़े हैं और बारिश भी काफ़ी हो चुकी थी, साथ में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से ठंड में काफ़ी इजाफा हो चुका था। बच्चों को बहुत ठंड लग रही थी, लेकिन हमने फिर भी बहुत एंजॉय किया। आप देख सकते हैं कि ये पहाड़ सा है और ये सड़क जो है ना पहाड़ में बना हुआ है, साथ में आप देखें गाड़ियाँ वो नीचे की तरफ जा रही हैं। एनी हाउ, आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक का था। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।